नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में जोशीला हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के द्वारा दिए जा रहे लगातार स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी को कोट से साधुवाद व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आत्म परिचय, आपको पता है आत्म परिचय में 4 पद्यांश के प्रश्न मैंने आपको बहुविकल्पी करा दिए थे। उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और जैसे जैसे आपके 12th वाले बच्चों की एग्जाम जो है, परीक्षाएं जो हैं वो बहुत निकट आती जा रही हैं, उसको परीक्षाओं के सामीप्य को देखते हुए मैं इसको बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा मटेरियल आप लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुँचे। चलिए चलते हैं आत्म परिचय पे। तो अगला देखिए, हमारा अगला जो है वो पद्यांश है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, आए किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है, पहला प्रश्न बनता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यौवन शब्द में मूल शब्द, यौवन और उन्माद शब्द में मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। अलग अलग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यौवन और उन्माद शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। पहला सवाल है बच्चों ये, यौवन और मूल, है ना। यौवन शब्द में मूल शब्द और दूसरा शब्द है उन्माद, उन्माद शब्द में, ठीक है। यौवन और उन्माद शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एवं मूल शब्द बताइए। क्या मूल शब्द है, क्या उपसर्ग है और क्या प्रत्यय है। ये एक के तरीके से भी आ सकता है, इन दोनों में से भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको देखें, यौवन में बेटा मूल शब्द है यौवन, यौवन में मूल शब्द है यौवन और प्रत्यय है अ। प्रत्यय कौन सा है, अ। यौवन क्या है, मूल शब्द, यौवन क्या है, मूल शब्द, अ क्या है, प्रत्यय, अ क्या है, प्रत्यय। यौवन मूल शब्द है और अ प्रत्यय है। ऐसे अगर हम उन्माद में देखें तो उत जो है ये उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उत क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। इसके बाद मद, मद क्या है, मद जो है वो मूल शब्द है और अ इसमें भी प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें मूल शब्द जो है मद है, मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द है मद और अ क्या है इसमें, प्रत्यय, ठीक है। उन्माद में उत प्लस मद प्लस अ, ठीक है। ये इसमें आपको देखने को मिलता है। पहला शब्द है यौवन, जिसमें यौवन मूल शब्द है, अ प्रत्यय है। दूसरा है उन्माद, इसमें उत प्लस मद प्लस अ। अब आप यहाँ पर देखिए, यह क्या है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। त क्या है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है। संधि में मैं आपको करा चुका हूँ, जो सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारे 12th के बच्चों ने संधि नहीं पढ़ी तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे नियम कौन सा लागू होता है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ना में बदल गया है। और मद में अ जो संबंधवाची प्रत्यय जब हमने जोड़ा तो ये माद हो गया। जैसे यौवन में अ जोड़ा तो यौवन हो गया। संबंधवाची प्रत्यय जब भी जुड़ते हैं मेरे साथियों, तो इसमें ऐसा होता है, ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके मूल स्वर में परिवर्तन ला देते हैं। अगर वह अ है तो उसे आ में परिवर्तित कर देते हैं। अगर मूल स्वर जो आदि स्वर है, मूल स्वर नहीं कहेंगे हम, आदि स्वर, प्रथम स्वर, जो शब्द किसी भी शब्द का जो आदि स्वर है, प्रथम स्वर है, ठीक है, मूल शब्द का, उसमें अगर अ है तो वो आ में बदल जाएगा। अगर वो ई है तो ए में बदल जाएगी, ई हो या ये बड़ी वाली ई हो, ए में बदल जाएगी। यदि ऊ है कोई सा भी हो तो वो अ में बदल जाएगा, ठीक है।
ये होता है ऐसा। कब? संबंधवाची प्रत्यय या प्रत्ययवाची प्रत्यय के जोड़ने पर। संतानवाची प्रत्यय भी कहते हैं, संबंधवाची प्रत्यय भी कहते हैं। तो अ है, आ है, य है, इक है, अगर इन प्रत्ययों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं किसी भी शब्द में तो वह ऐसे ही परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आदि स्वर है उ, ये बदल गया औ में। यहाँ आदि स्वर है अ और ये बदल गया आ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार बदलाव देखने को मिलता है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला शब्द क्वेश्चन जो बनता है, कभी कह रहा है यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। ठीक है, मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद और अवसाद से आपका क्या अर्थ है? उन्माद माने यहाँ पर जोश है, उन्माद का तात्पर्य है जोश, है ना। यौवन माने जवानी का जोश या उत्साह। ठीक है, जोश या उत्साह। और अवसाद का अर्थ है मानसिक पीड़ा। सॉरी, अवसाद का अर्थ है मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। ठीक है, मानसिक पीड़ा। ठीक है, ये उन्माद का अर्थ है और ये अवसाद का अर्थ है, पहली बात। दूसरा ये है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, यहां अवसाद किसे कहा गया है? अगला प्रश्न बनता है ये मानसिक पीड़ा किसे कहा गया है? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, पंक्ति में अवसाद शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? तो अब मानसिक व्यथा क्या है? तो उसने बताया है, वो क्या बताया है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। उसकी प्रियतमा की स्मृतियां उसे क्या कर रही हैं? मानसिक रूप से व्यथित कर रही हैं। तो मानसिक रूप से व्यथित, है ना, व्यथा प्रदान करने वाली चीज क्या है? उसकी प्रियतमा, दिवंगता जो प्रियतमा पत्नी थी, उसकी स्मृतियां उसे मानसिक रूप से व्यथित कर रही हैं, अवसाद में ला रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें बेटा विरोधाभास अलंकार है। कौन सा? विरोधाभास। इसमें विरोधाभास अलंकार देखने को मिलता है, विरोधाभास। ठीक है, विरोध का यहाँ पर आभास हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध है नहीं। देखने में बाहर हंसा रुलाती भीतर, ऐसा लग रहा है बाहर तो हंसाती है लेकिन अंदर रुलाती है। ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? जब अंदर आदमी रो रहा है बाहर कैसे हंस सकता है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन प्रियतमा की स्मृतियां उसके साथ ऐसा कर रही हैं कि उसे बाहर हंसा रही हैं लेकिन अंदर वो रो रहा है, परेशान है, व्यथित है। तो यहाँ पर विरोधाभास, देखने में हमको विरोध का आभास लग रहा है। विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास की परिभाषा होती है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा होती है प्यारे बच्चों, कि जब काव्य में दो विरोधी तत्वों का सामंजस्य या संतुलन या प्रयोग एक साथ देखने को मिलता है, तो जब काव्य में दो विरोधी तत्वों का प्रयोग या उपयोग या सामंजस्य एक स्थान पर एक साथ देखने को मिलता है और उन्हें देखने पर एक साथ देखते ही हमें विरोध का आभास होता है, जैसे हंसना और रोना, दो विरोधी तत्व है यहाँ पर। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, तो दो विरोधी तत्वों का एक साथ प्रयोग हो रहा है और सामंजस्य संतुलन में हो रहा है, लेकिन देखते ही हमें विरोध का आभास हो रहा है कि हंसने वाला रो कैसे सकता है, रोने वाला हंस कैसे सकता है। देखने में विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में उनके अंदर परस्पर विरोध ना हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। या वास्तव में परस्पर विरोध नहीं है। कवि कह रहा है कि मेरी प्रियतमा की वे स्मृतियां जो मुझे अंदर ही अंदर व्यथित कर देती हैं लेकिन मुझे हमेशा बाहर से हंसते मुस्कुराते रहने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बनता है, भाई हंसते बाहर, जब अंदर वो परेशान है तो बाहर हंसने की क्या आवश्यकता है? बाहर हंसने के लिए क्यों प्रेरित करती है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि इस संसार के लोग मेरे प्रेम का उपहास ना उड़ाएं, मजाक ना बनाएं, इसलिए उसे हंसते रहने के लिए, मुस्कुराते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। और वैसे भी कवि ने कहा था कि सुख हो या दुख हो मैं दोनों स्थितियों में समान रहता हूं, तो इस कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सवाल बनता है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो मतलब कवि की दिवंगता पत्नी की स्मृतियां
उसे अंदर जब व्यथित करती हैं तो बाहर हंसाने के लिए क्यों प्रेरित करती है या बाहर क्यों हंसाती है? तो उसका कारण यह है कि लोग उसके प्रेम का उपहास ना उड़ाएं। सीधा सीधा आंसर है, लोग उसके प्रेम का उपहास ना उड़ाएं। इसलिए अगला क्वेश्चन यहां पे बनता है कि ये किसी शब्द का प्रयोग किसी की याद दिए फिरता हूं, या प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सी चीज है जो कवि को अंदर ही अंदर रुलाती है लेकिन बाहर हंसाने के लिए प्रेरित करती है? तो वो क्या है? उसकी प्रियतमा पत्नी दिवंगता प्रियतमा पत्नी की स्मृतियां या स्मृति, है ना? प्रश्न ये बनता है कि क्या है जो कवि को अंदर ही अंदर, है ना, ऐसा क्या है जो कवि को अंदर ही अंदर तो रुलाती है, परेशान करती है लेकिन बाहर हंसने के लिए प्रेरित करती है? तो कवि की दिवंगता प्रियतमा पत्नी की स्मृतियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किसी की याद शब्द में, कि मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, प्रस्तुत पंक्ति में किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहां पर किसी शब्द का प्रयोग जो है, किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किसी शब्द का प्रयोग उसकी दिवंगता प्रियतमा पत्नी के लिए किया गया है। तो प्रियतमा पत्नी के लिए किया गया है, दिवंगता प्रियतमा पत्नी की, है ना? किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दिवंगता प्रियतमा पत्नी के लिए किया गया है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, अगला जो हमारा पद्यांश है वो क्या कह रहा है? अगला पद्यांश कह रहा है हमारा, यहीं पे देखें तो इस पद्यांश का पूरा अर्थ क्या हो गया? कवि कह रहा है कि मैं अपनी दिवंगता प्रियतमा पत्नी की स्मृतियों के कारण अंदर से व्यथित रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरी दिवंगता प्रियतमा पत्नी की वे स्मृतियां जो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती हैं लेकिन बाहर हंसते रहने के लिए प्रेरित करती हैं, उसके कारण मैं मानसिक रूप से व्यथित होने के बावजूद भी युवाओं की भांति जोश से परिपूर्ण होकर निरंतर कार्य करता रहता हूं। अगला पद्यांश हमारा क्या कहता है? देखिए, कवि कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। या कवि ने देखिए पहली पंक्ति में कहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया गया है? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। आप देखिए किताब के अंदर इसमें क्या है कि सबसे पंक्ति के सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। तो इस पंक्ति में साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, कौन सा? साधारण प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, सिंपल अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सामान्य है, इसमें किसी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन शब्द में प्रश्नवाचक भाव निकल के आ रहा है, तो इसको कहते हैं साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सिंपल अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो यह आ गया। इसके बाद दूसरी लाइन में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा प्रश्न बनता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, या सब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहां सब शब्द का प्रयोग बच्चों, यहाँ पे सब शब्द का प्रयोग है ना, सब शब्द का प्रयोग, ये जो जितने भी समस्त ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि संत महात्मा आदि के लिए किया गया है। ठीक है, सभी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस संसार में जितने भी
संत पुरुष हुए, ज्ञानी हुए, विज्ञानी हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, महात्मा हुए, उन सब के लिए किया गया है कि संसार में जितने भी है सभी प्रकार के संत, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, ज्ञानी, विज्ञानी हुए, लेकिन क्या उनमें से किसी ने भी सार्वभौमिक सत्य अर्थात ईश्वर को जाना, पहचाना, उसका साक्षात्कार किया? सत्य किसी ने जाना। सत्य शब्द का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पंक्ति में सत्य का अभिप्राय क्या है? सत्य से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर सत्य का अभिप्राय है सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य का क्या मतलब है? यहाँ पे सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, तो इस पे दो चीजें हैं, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और सार्वभौमिक सत्य के स्थान पर यहाँ पर इस पे अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप साथ में ईश्वर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ईश्वर भी लिख सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य, सत्य से तात्पर्य है सार्वभौमिक तथ्य। सत्य जो है सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये नहीं है यहाँ पे रात हो रही है, हमारे यहाँ होली मन रही है, अरे वो दूसरी जगह क्या हो रहा है। सार्वभौमिक सत्य क्या है? अगर कोई कहे सार्वभौमिक सत्य है कि आदमी को बुढ़ापा आना है ना, जिसको जवानी आई है, जिसको बुढ़ा है ना, आपके सीरीज के फूल में कहा गया है कि तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट कह गए हैं कि जो फरा सो झरा धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। ये सार्वभौमिक सत्य है। जिस पर फल लगता है उसको झड़ना पड़ता है, और जिसमें आग लगती है उसको राख की तरह ठंडा होना पड़ता है, राख में तब्दील होना पड़ता है। जिसमें आग लगती है, जवानी आती है तो बुढ़ापा भी आना है, पक्की बात है। वो मर जाए अलग बात है जवानी में, लेकिन अगर जिंदा रहेगा तो बुढ़ापा आएगा, और जन्म लेगा तो मृत्यु होना निश्चित है। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये तो सामान्य सा व्यक्ति भी जानता है। अगली लाइन में कहा नादान वही है हाय जहां पर दाना। अगर ये सार्वभौमिक सत्य है तो इसको तो एक नादान शब्द, तो सबसे पहले सार्वभौमिक सत्य किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। सार्वभौमिक सत्य को सत्य कहा गया है। अब आ गया यहां शब्द आ गया, अगला शब्द आ गया बच्चों कि यहां पे आ गया नादान शब्द। नादान है ना, नादान शब्द जो है वो उर्दू का शब्द है। इसमें उर्दू भाषा का ना उपसर्ग प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा, अब यहाँ पे सवाल आता है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नादान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ना उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, जिसका अर्थ है नहीं, और दान का अर्थ होता है ज्ञान। नादान में दान का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो यहां पर नादान, नादान जिसमें ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञानी या मूर्ख। तो नादान शब्द का अर्थ हो गया अज्ञानी या मूर्ख। ठीक है, नादान शब्द का अर्थ हो गया अज्ञानी या मूर्ख। दूसरा है यहां पे अगला प्रश्न बनता है कि दाना शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि कई बार दाना का कई पासबुकों में और कई मेरे विद्वान साथियों ने अलग तरीके से अर्थ करा दिया है, बिल्कुल अलग। उन्होंने कह दिया भाई दाना, दाना माने पंछी दीवाना पाए जहां जाना जाए वहां उड़ उड़ के। तो दाना शब्द उन्होंने खाने वाले दाने से जोड़ दिया है। यहाँ पे दाना भी अरबी फारसी का ये उर्दू शब्द है, और इसमें जो शब्द है मूल शब्द वही दान है, और इसमें अप्रत्यय है बच्चों। कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। दान माने ज्ञान से, अ माने संबंध है, संबंधवाची प्रत्यय है जिसका दान से संबंध है, ज्ञान से संबंध है, अर्थात ज्ञानी। तो दाना शब्द का अर्थ होता है, दाना शब्द का अर्थ होता है क्या? दाना शब्द का अर्थ होता है दान प्लस अ, दान माने ज्ञान और अ माने संबंध, तो अर्थात ज्ञानी, जिसका संबंध किससे है? ज्ञान से है, वो क्या कहलाएगा? वो ज्ञानी कहलाएगा। तो दाना का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी होता है। अगर कोई पूछे दाना का अर्थ क्या है, तो दाना का अर्थ है ज्ञानी। अच्छा प्यारे साथियों, मुझे ये बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और जैसी लग रही है, जितने जोश और उत्साह से मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं, मैं आपके लिए हमेशा प्रस्तुत हूं, वैसे ही पूरे जोश और उत्साह के साथ आप वीडियो को वायरल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के पास अधिक से अधिक पहुंचे। और आपकी जानकारी ये सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले मेरे 12th के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगातार मैं वैकल्पिक प्रश्न भी दे रहा हूं, साथ के साथ ही चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है, वैकल्पिक प्रश्नों के साथ चैप्टर का अर्थ भी मैं यहाँ पे क्लियर करके चल रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगती है आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे लगातार जैसे बताते रहें, और उससे भी ज्यादा जोश के साथ आप भी जुड़ जाइए और बताते रहिए, और हम आगे चलते हैं, है ना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन शेयर जरूर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो बेटा दाना का अर्थ है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दाना का क्या अर्थ है? तो दाना का अर्थ है ज्ञानी। दाना उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है ज्ञानी। तो कवि कह रहा है नादान वही है, वही है, स्थानवाचक है।
ये शब्द कैसा है? स्थान, वही नहीं, वही है, वही स्थानवाचक है, और वही होता तो पुरुषवाचक हो जाता। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि नादान वही है, मूर्ख भी उसी जगह पर खड़ा है, उसी प्लेस पे खड़ा है। हाय जहां पर दाना, जिस स्थान पर ज्ञानी खड़ा है, अर्थात जिस संसार में ज्ञानी रहता है, मूर्ख भी उसी संसार में रहता है। दोनों फेलियर हैं, ज्ञानी भी फेलियर है और अज्ञानी भी। देखो, अज्ञानी तो अज्ञानी है, मूर्ख तो मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है कि सार्वभौमिक सत्य को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, उसको तो रास्ता ही नहीं पता, इसलिए वो फेल हो गया, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। तो परिणाम की दृष्टि से दोनों एक ही धरातल पर हैं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ज्ञानी जानता है कि ईश्वर को बड़े प्रेम, सहयोग और सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को सरलता से प्राप्त, देखिए एक ही सेंटेंस में बात करिए, ईश्वर को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने व्यवहार में जितनी जटिलता लाएंगे, जितना छल कपट लाएंगे, उतना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति इस बात को जानता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। वो जानते हुए भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। वो जानता है कि छल कपटपूर्ण व्यवहार से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रेम, सहयोग और सौहार्द के साथ, सरलता के व्यवहार के साथ ईश्वर की प्राप्ति संभव है, लेकिन फिर भी उसने छल कपट का त्याग नहीं किया, सरलता का व्यवहार नहीं किया, इसलिए ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। और मूर्ख तो जानता ही नहीं, वो इसलिए ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। तो दोनों ही परिणाम की दृष्टि से कहां है? ईश्वर को प्राप्त करने में फेलियर है, दोनों ही असफल हुए। तो परिणाम की दृष्टि से दोनों एक ही धरातल पर हैं, एक ही धरातल पर उपस्थित है, दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। समझ में आ गया? तो नादान भी उसी जगह पर हैं, उसी संसार में रहते हैं जहां पर ज्ञानी रहते हैं, दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन कवि क्या कह रहा है? फिर मूढ़ न क्या शख्स जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। कवि ने यहां मूढ़ किसे कहा है? जग को, संसार को, यस, संसार के लोगों को। जग माने संसार, और संसार क्या है कि जानी जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो जमाना हमसे है, हम है तो जमाना है, हम नहीं है तो जमाना नहीं है। सबसे कहा है, हमसे भी कहा है। जमाना मतलब जमाने के लोग, संसार के लोग, संसार में रहने वाले लोग। तो कवि ने क्या कहा है कि फिर मूढ़ न क्या जो इस पर भी सीखे। क्या इस संसार के लोग मूर्ख नहीं कहलाएंगे जो इस पर भी सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? यहां सीखने से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न बनता है, कवि यहां क्या सीखने की बात कर रहा है? तो यहां पर कवि कह रहा है कि क्या इस संसार के लोग फिर भी मूर्ख नहीं कहलाएंगे, फिर भी मूढ़ नहीं कहलाएंगे, जो इतना जानने के बावजूद भी कि छल कपटपूर्ण व्यवहार से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी लोग निरंतर छल कपटपूर्ण विद्याएं अर्जित करने में लगे हुए, अधिक से अधिक छल कपटपूर्ण विद्याएं सीखने में लगे हुए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा छल किया जाए, कपट किया जाए। तो क्या ये लोग मूर्ख नहीं कहलाएंगे जो जानते हैं कि इस व्यवहार से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता और फिर भी ऐसा व्यवहार सीख रहे हैं लगातार? ये कहां ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे? फिर अगले में कवि क्या कह रहा है? मैं सीख रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, सीख रहा हूं। सीखने का क्या है? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैं सीख रहा हूं, मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। क्या सीख रहा है भाई? कवि क्या सीख रहा है? सीखा ज्ञान बोलाना। इस संसार से जो कुछ भी मैंने सीख लिया है, सीखा ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? छल कपटपूर्ण विद्याएं। सीखा ज्ञान कवि क्यों बुलाना चाहता है? क्योंकि छल कपटपूर्ण विद्याएं। क्वेश्चन ये है कि कवि क्या बुलाना चाहता है? सीखा हुआ ज्ञान या सीखे हुए ज्ञान से कवि का क्या तात्पर्य है? कि सीखा हुआ ज्ञान मतलब इस संसार से जो भी छल कपटपूर्ण विद्याएं उसने अर्जित की हैं, सीखी हैं, वह उन समस्त शिक्षाओं को, उन समस्त विद्याओं को भूलने का निरंतर अभ्यास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीखा ज्ञान बुलाना, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना में भी विरोधाभास अलंकार है। बाकी दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में प्रश्न अलंकार है प्यारे साथियों, और चौथी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। नादान भी वही है, दाना भी वही है, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स और लाइक एंड कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं आपको इसी जोश के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।